हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेकी इनसेक में। और आज की वीडियो का टॉपिक है जियो पीसी। पहले हम बात करते हैं जियो की हिस्ट्री के बारे में कि कौन कौन सी चीजें जियो ने की है वो अच्छी की हैं और काफी सारी चीजें जो जियो ने की है वो फ्लॉप क्यों हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जियो ने लॉन्च किया था एक जियो बुक, काफी सारे लोगों को याद होगा। ये फ्लॉप हो गया था। इसके पीछे का मेन रीजन प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। इनका जो भी बजट में इन्होंने लॉन्च किया था ना, वहां पर उस हिसाब से परफॉर्मेंस वगैरह देखने को नहीं मिल रही थी। बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा घटिया थी। वहां पर इनके जो कॉम्पिटिटर थे प्राइम बुक, वो काफी अच्छी तरीके से चीजों को लॉन्च कर रहे थे, बजट में थे और वहां पर किसी भी सिम को आप यूज कर सकते थे। जहां पर जियो में लिमिटेशन थी कि आपको जियो का ही सिम यूज करना है, बट प्राइम बुक में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं था। आप वहां पर किसी भी सिम को यूज कर सकते थे। बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी। ओएस की अगर मैं बात करूं, उनका ओएस था प्राइम ओएस, जो कि एंड्रॉइड 11 बेस्ड था एंड वो काफी अच्छा था। अगर मैं बात करूं, काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज था। जहां पर जियो का ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं था, काफी ज्यादा ग्लिची था, काफी ज्यादा बगी था और काफी बेकार था। मैं उसको नेगेटिव में मार्क करूंगा। अब मुझे ये चीज मैं बताता हूँ। देखो, जो सॉफ्टवेयर का मार्केट होता है ना, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपकी जो चीज पिटने वाली भी होंगी ना, वो चीज भी काफी अच्छी तरीके से वर्क करेंगी। और यही चीज प्राइम ओएस के केस में अच्छी है, क्योंकि उनका जो ओएस है वो काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है। बट जहां पर अगर मैं देखूं जियो की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं देखूं, तो जियो का हमेशा से सॉफ्टवेयर मार्केट जो है वो काफी ज्यादा कमजोर रहा है। सॉफ्टवेयर मार्केट जो जियो का है वो काफी ज्यादा बेकार रहा है। अब मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि जियो की अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, माई जियो, जियो टीवी और भी जितने भी एप्लीकेशन है, वो सब काफी ज्यादा अच्छे अच्छे फोन्स में ना लैग करते हैं। अच्छे अच्छे फोन्स में अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते। प्रीमियम फोन्स में अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते, लैग करते हैं। तो उसके पीछे का मेन रीजन यही है कि इनका जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है वो काफी ज्यादा कमजोर है। और अगर किसी चीज का अगर सॉफ्टवेयर खराब है तो उसको पिटने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही इंपॉर्टेंट होता है मेन। और इन्होंने लॉन्च किया था एक जियो क्लाउड गेमिंग सर्विस, वहां पर भी ये चीज फ्लॉप ही है। बट ये लोग क्लेम नहीं कर रहे कि फ्लॉप है। उसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूँ। इन्होंने क्लाउड गेमिंग सर्विस लॉन्च की, वहां पर एक भी अच्छा गेम इन्होंने पब्लिश ही नहीं किया। वहां पर एक भी अच्छा गेम नहीं है। टाइटल्स, फेमस गेम्स वगैरह वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पर आपको छोटे मोटे गेम्स ही देखने को मिलेंगे। तो अगेन, अगर किसी को गेम, अगर ये छोटे मोटे गेम्स ही खेलने, वो एमुलेटर से खेल लेगा। वाई, वो क्यों पे करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। और इनकी जो जियो पीसी है उसको भी मैं एक्सपोज कर देता हूँ आज। जो इनका जियो पीसी है ना, इन्होंने काफी ज्यादा खराब मूव ये लिया है। इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। इन्होंने जो जियो पीसी को यूज करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो है इनके सेट टॉप बॉक्स की, यानी कि आपके घर में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन जियो का लगा होना चाहिए, चाहे वो एयर फाइबर हो चाहे वो ब्रॉडबैंड हो, तो वो चीज लगा होना चाहिए। अगर ये चीज लगा है, आपके घर में सेट टॉप बॉक्स होगा जियो का, आप जियो के सेट टॉप बॉक्स से ही यूज कर सकते हैं जियो पीसी को। अब इनका जो जियो पीसी है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। इन्होंने उबंटू डिस्ट्रो लिया एंड उसको कस्टमाइज किया, उसको जियो ओएस का नाम दिया एंड उसी पे इनका क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस जो है वो रन करता है। तो अब मैं कहना चाहूंगा कि ये मूव काफी ज्यादा खराब लिया है रिलायंस ने। अब इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज। अब अगर आप विंडोज यूज नहीं कर रहे हो तो ऐसे में क्या होगा कि आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आपको बड़ी बड़ी सर्विसेज खत्म कर देंगी। Amazon का AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, गूगल की अपनी अलग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। तो उसके आगे आप नहीं टिक पाओगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ लिनक्स में वर्क कर रहे हो। जहां पर एज्योर आपको लिनक्स में मिल जाएगा, विंडोज पे भी मिल जाएगा और भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पर मिल जाएगा। AWS भी ऐसा ही मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं गूगल का भी यही मिल जाएगा। काफी ज्यादा दिक्कत कर सकती है आपका जो ये क्लाउड पीसी है, ये पिट जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर लिनक्स दे रहे हो और लिनक्स मेन स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, कोई इसको यूज नहीं करेगा। ठीक है, आपने जैसा कि आपने मार्केट में किया कि मार्केटिंग की कि इसको स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, फैमिली यूज कर सकते हैं, नहीं। लिनक्स कौन यूज करता है? लिनक्स यूज करते हैं कोर टेक गीक। लिनक्स के एरर्स कभी देखो, लिनक्स में एक एरर आता है ना, उसको फिक्स करने के लिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग। अगर मैं बात करूँ ना लिनक्स, अगर मैं किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मैं किसी बच्चे को दे दूं, वो उसको करप्ट कर देगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? लिनक्स में एरर्स काफी जल्दी आते हैं। अगर कोई यूज किया होगा लिनक्स तो उसको पता होगा कि आप करप्ट कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, काफी इजीली करप्ट हो जाता है। वहां पर अगर मैं विंडोज की बात करूं, विंडोज को करप्ट करना इतना आसान नहीं है। वहां पर आपको वायरसेस वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे, बट आप अगर लिनक्स में 2-3 कमांड्स लगाओगे ना, आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगा। एंड मेरा यही ओपिनियन था, आपका ये जो जियो पीसी है ये पिट जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर विंडोज नहीं दे रहे हो।